हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धूत ट्रांसमिशन आईपीओ और मॉल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट तो हो चुके हैं, लेकिन किस किस को इन आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट हुए हैं और कितने लॉट साइज अलॉट हुए हैं एक बार जरूर हमें कमेंट करें। और जिनको इन आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है तो उनका पैसा कब तक रिफंड होगा उसे भी हम जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इन दोनों आईपीओ के लिए कुछ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे बारीकी से। और दोस्तों यहाँ पर जो एक लोट साइज यहाँ पर है तो उसके ऊपर लिस्टिंग गेन से कितने प्रॉफिट बनने के यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, तो उन्हें भी हम चेक करने वाले हैं। तो अब जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट वालों के लिए और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे सबसे पहले धूत ट्रांसमिशन को, तो ये करीब 3067 करोड़ का टोटल आईपीओ था और जिसमें दोस्तों कल देर रात को अलॉटमेंट आपको कर दिए हैं लगभग 17 इक्विटी शेयर 871 रुपए के भाव में। उसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर इनको बीएसई एनएसई पर वैसे लिस्ट किया जाएगा, लेकिन 80 रुपए का डिस्काउंट एम्प्लॉइज कैटेगरी से अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसकी देख सकते हैं कल अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर आज रिफंडिंग का प्रोसेस रहेगा और शेयर क्रेडिट किए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में और उन्हीं शेयर को 17 अगस्त को लिस्ट किया जाएगा बीएसई एनएसई के एक्शन के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको यहाँ पर देर रात को अलॉटमेंट हुआ था तो आपको 14,807 रुपए का डेबिट का मैसेज आया होगा, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए होंगे और आपको अलॉटमेंट हो गया होगा। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर 14,807 रुपए को लेकर अनलॉक, रिवोक या फिर क्रेडिट के मैसेज आते हैं, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको यहाँ पर अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है और आपका पैसा रिफंड कर दिया है। लेकिन दोस्तों आईपीओ कितने करोड़ का है? 3067 करोड़ रुपए का। तो इसको दोस्तों आप चेक करते हैं यहाँ पर आप तो लगभग 1,61,320 करोड़ का बहुत ही बड़ा फंड इस कंपनी के पास आया है। तो दोस्तों 3,000 करोड़ कंपनी अपने पास रखेगी, बाकी का बचा कुचा 1,58 लाख करोड़ का यहाँ पर जो फंड होगा उसे कंपनी यहाँ पर वापस करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिन में जब इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। अगर आज यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो कल यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके यहाँ पर पूरे के पैसे, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वैसे लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या देखना चाहिए। सबसे पहले वैसे दोस्तों बैलेंस शीट को देखना चाहिए और फिर यहाँ पर कंपनी के काम क्या है, वर्क क्या करते हैं कंपनी। उसके अलावा दोस्तों काफी यहाँ पर पॉइंट है जिन्हें हम दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों आप चेक करें कि कंपनी करती क्या है। तो 1999 में एक तो कंपनी बनी थी जो देख सकते हैं कंपोनेंट बनाती है ऑटोमोटिव सेक्टर के, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के हैं। वायरिंग हार्नेस है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स है, ऑटोमोटिव स्विच है, कार्ड है, केबल है, ईवी कंपोनेंट बनाती है जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर गाड़ियां, कमर्शियल और ऑफ हाईवे गाड़ियां हैं और खेतों के उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हैं तो उन सेगमेंट में प्रोवाइड कराती है, जो इंजन के भी होते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भी होते हैं। तो दोनों सेगमेंट में दोस्तों कंपनी अपना दबदबा बना रही है और उसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे तो ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर छाई हुई है। यूके है और स्लोवाकिया है, थाईलैंड है और 22 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों कंपनी ने खोल रखी है इन देशों के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जब भारत के अंदर, भारत के अलावा यूके, थाईलैंड जैसे यहाँ पर जगह पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रखी है तो इसका मतलब यह है कि इन देशों के अंदर भी दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर काफी बड़ा दबदबा है। उसके अलावा दोस्तों बात आती है कि कंपनी के यहाँ पर जो फंडामेंटल्स वाले आंकड़े थे वो काफी जबरदस्त थे, जैसे कि आप खुद भी चेक सकते हैं कर सकते हैं 24 और 23% के आसपास आरओसी आ रही है। लेकिन कंपनी अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ा रही है और यहाँ पर फैला भी रही है। लगभग 19,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का डेप्थ देख सकते हैं करीब 400 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व भी है तो देखा जाए तो कंपनी चुका भी सकती है। तो फंडामेंटल काफी बेहतर मिले। उसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट को तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 25 से और सीधा ही 156 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब कि 66% से दोस्तों पिछले 3 साल में कंपनी अपने कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा रही है। बैलेंस शीट को भी आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं लाइबिलिटी एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो कंपनी देखा जाए तो नेटवर्क को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे कंपनी का कारोबार और जो कंपनी का आंकड़े मैंने आपको बताया है वो काफी बेहतर देखने मिले। उसके अलावा दोस्तों इसका जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 275 करोड़ का है, सॉरी 275 रुपए का है, जो कल दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर टूटा था 2 रुपए के आसपास, लेकिन आज फिर से बढ़ गया है 1 रुपए के आसपास 275 पर। तो 871 रुपए पर लगाए तो 31% के प्रीमियम चल रहे हैं और 4675 रुपए के आसपास का अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं। अगर दोस्तों लिस्टिंग यहाँ पर होती है कंपनी के इसी 31% के प्रीमियम के अनुसार तो इतने यहाँ पर एक लॉट साइज पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पर्पज से हैं तो वो दोस्तों जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म मीडियम से हैं तो कुछ तो यहाँ पर वो करें और उसके बाद सोचें। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमारा कोई यहाँ पर सेल बाय होल्ड के यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कल कंपनी के दोस्तों लिस्टिंग के टाइम पर, जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा से यहाँ पर मंडे के दिन में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ जो कि है 940 करोड़ का मॉल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ है और इसकी भी देख सकते हैं यहाँ पर
12 अगस्त को देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन अलॉटमेंट इसके हो भी चुके हैं, लेकिन 17 को इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। और 807 रुपए के भाव में देर रात को आपको 18 इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, और जिन्हें बीएससी एनएससी के एक्सचेंज पर लिस्ट भी किया जाएगा, और 76 रुपए का डिस्काउंट कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों रिफंडिंग का प्रोसेस तो आज ही चलेगा 14 अगस्त को, और जो आपके शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो आज ही किए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। उसके अलावा दोस्तों जो लिस्ट होगी कंपनी वो मंडे के दिन में 17 अगस्त को होगी, और साथ ही आपको देर रात को 14,526 रुपए का कोई डेबिट का मैसेज आया था, तो आप समझ लेंगे आपको एक तो अलॉटमेंट मिल चुका है। और साथ ही दोस्तों अगर आज आपको अनलॉक रिवोक क्रेडिट के कोई मैसेज आते हैं, तो आप समझ लेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपका पैसा रिफंड कर देगा है। और कंपनी का जो आईपीओ है वो करीब 940 करोड़ का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 940 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास फंड आया है 46,262 करोड़ का। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर मंडे के दिन तक आपको यहाँ पर आपका सेटल किया जाए यहाँ पर रिफंडिंग का प्रोसेस, क्योंकि आज फ्राइडे है और आज नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे ऑनलाइन का यहाँ पर जमाना है, तो हो सकता है कि सैटरडे संडे को भी सेटल करें, लेकिन दोस्तों मंडे को तो आपको होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों बात आती है कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो 2000 में कंपनी बनी थी मोलबायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, जो एक ग्लोबली मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी है, जो फैलने वाली और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होते हैं तो उनको तेजी से डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, बनाती है और बेचती है। लेकिन दोस्तों कंपनी एक हिसाब से देखें तो एंटीडोट बनाने का काम करती है, और जिनको दोस्तों कंपनी खुद बनाती है और उसके बाद बेच भी देती है। इसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये बैटरी से बेस और पोर्टेबल जैसे यहाँ पर कई सारे यहाँ पर दोस्तों बनाती है कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर कोई किट्स वगैरह होती हैं, किट दोस्तों यहाँ पर होती हैं, और उनको दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि ब्लड का यहाँ पर कोई एक डोट भी डालते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको सभी की सभी बीमारियों को पता लग जाता है एक एक किट के अनुसार ही। तो ये दोस्तों यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे तो कंपनी मोलबायो 43 डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए 30 से भी ज्यादा बीमारियों का टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस है, कोविड-19 है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस बीसीओ है, और एचपीवी जैसी यहाँ पर जरूरी यहाँ पर एरिया शामिल है। तो ऐसे यहाँ पर कंपनी का देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का काफी बड़ा अपडेट चला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर कंपनी का कारोबार है। तो दोस्तों कंपनी मेडिकल सेक्टर से है, और इसी वजह से कंपनी काफी बेहतर कर सकती है आने वाले टाइम के लिए। लेकिन 10,000 करोड़ का कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप है। उसके अलावा कंपनी का आरओसी 21 और आरओई जो 15% है, लेकिन कंपनी अपने फंड का यूज करके एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को काफी तेजी से बढ़ा रही है। 26 करोड़ का आसपास डेप्थ है, लेकिन कंपनी के पास 988 करोड़ के रिजर्व है, तो कंपनी चाहे तो अपने कर्जे को भी एक झटके से चुका सकती है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफी बेहतर देंगे। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करते हैं तो देख सकते हैं करीब 400 करोड़ से कंपनी डाउन आई 16 करोड़, लेकिन फिर 111 करोड़ और फिर 140 करोड़। तो पिछले 3 साल में वैसे दोस्तों -8% से कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन पिछले 3 साल का आप चेक करेंगे कंपाउंडिंग सेल्स को, तो ये भी दोस्तों करीब +8% से बढ़ता दिखाई दिया है। तो कंपनी जल्द से जल्द दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट यहाँ पर लाएगी, और जिससे कि कंपनी लिस्टिंग के बाद कुछ बड़ा धमाल करेगी। कंपनी पर कर्जा दोस्तों नाम मात्र का है ही, लेकिन कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट देख सकते हैं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बस जरूरत है तो कंपनी के अपने फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने की, नहीं तो कंपनी दोस्तों काफी बेहतर यहाँ पर कर ही रही है। लेकिन दोस्तों इसका जो यहाँ पर जीएमपी चल रहा है वो आप देखेंगे तो कल 154 से 156 पर आ गया था, और 807 रुपए पर आज भी 156 रुपए के जीएमपी है, जो करीब 19% के प्रीमियम दे रहा है, और 2800 रुपए के आसपास यहाँ पर निकल कर दे रहा है एक लोट साइज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ में वैसे फिलहाल तो पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म से है तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियली एडवाइजर्स यहाँ पर सलाह लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो लिस्टिंग के टाइम पर यहाँ पर ओपन का गेम होता है तो उससे जरूर आप बचें। लेकिन दोस्तों कैसे बचना है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको शायद कल परसों के दिन में यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि मंडे के दिन में यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग हुई, तो उससे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो। तो आप जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन अब जो भी अपडेट होंगे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर, इन दोनों आईपीओ को लेकर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।